नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है पैसा। एक ऐसी किताब की बारे में बात करेंगे जो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज दे सकती है, जिसका फॉलो करके आप एक अच्छा खासा लाइफ जी सकते हो। हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने पैसे के लिए इतना संघर्ष करते हैं? आज हम इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव और उनकी किताब से मिले महत्वपूर्ण सबकों को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा फाइनेंशियल के बारे में और आपका पहला कदम आपके जीवन को सफल और अमीर बनाने का। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। हम में से कई लोग अपनी पूरी जिंदगी एक रैट रेस में बिता देते हैं, जहां पर हम एक स्कूल जाते हैं, कॉलेज करते हैं और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश करते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस नौकरी पर बिता देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह रैट रेस वास्तव में हमें कहाँ ले जा रहा है? रॉबर्ट ने कहा है कि हम एक ऐसे रैट रेस में फंस गए हैं जहां से निकल पाना मुश्किल है, और जब हम इस रैट रेस से बाहर निकलते हैं तो हम एक अमीर और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। जब हम नौकरी के लिए काम करते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जा एक सीमित समय को देते हैं, जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल है। इसके बाद जो भी हमारे पास आय आता है उसे हम खर्च कर देते हैं और फिर से उसी रैट रेस में लग जाते हैं, जहां हम फिर से काम करते हैं, पैसा आता है और उसे खर्च कर देते हैं। यह चक्र चलता रहता है जिसमें हम जैसे बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। अमीर लोग इस रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं। वे अपनी आय का हिस्सा निवेश में लगाते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता रहता है और उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग केवल अपनी आय को खर्च करते हैं और बचत पर ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा यह होता है कि वे सभी कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। अमीर लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि पैसा केवल काम करने का एक साधन नहीं है, बल्कि इससे अपने लिए काम कराया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है, कितना पैसा कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पैसा बचाते हैं यह महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी सीख है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। अक्सर हम सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन को देखते हैं कि वो अमीर होते हैं और सोचते हैं कि उनकी तरह हम भी एक दिन अमीर बन सकेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से सेलिब्रिटी और ये स्पोर्ट्समैन के पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद वे अमीर क्यों नहीं बन पाते? रॉबर्ट कियोसाकी इस स्थिति को समझाते हुए कहते हैं कि अमीर लोग अपनी आय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपके पास पैसा आता है, और वो अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं जिससे पैसा जाता है। कई लोग अपना घर को एक एसेट्स मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि इसे चलाने और इसकी रेख देख के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझ आना चाहिए। अगर आप एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि उसे सही जगह निवेश करने की भी कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जॉब के साथ बिजनेस करें। रॉबर्ट हमें सलाह देते हैं कि जॉब के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस भी करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी से ही वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। केवल आप नौकरी करके कभी अमीर बन नहीं सकते। अमीर लोग अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाते रहते हैं। वह नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे उनका पैसा डबल होते रहता है। शुरुआत में आप अपनी जॉब के साथ साथ एक छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस आपकी जॉब से अधिक लाभ देने लगे तो आप बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और जॉब को छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए रे क्रेग, जो कि मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर हैं, उन्होंने बर्गर बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को जगह जगह पे फैलाया और साथ ही रियल एस्टेट से भी पैसे कमाए। इसलिए आपको अमीर बनना है तो जॉब के साथ छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दीजिए और अपने आय के स्रोतों को बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चौथा पॉइंट है टैक्स। चौथा पॉइंट जो कि रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं वो है टैक्स। टैक्स का बोझ आजकल गरीब और मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा हो गया है। टैक्स का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उद्देश्य था कि अमीर और गरीब के बीच का असमानता को दूर किया जाए, लेकिन पहले केवल
अमीर लोग ही टैक्स देते थे और इसका उपयोग गरीबों की सहायता के लिए किया जाता था। लेकिन आज के समय में टैक्स का बोझ गरीब और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर पड़ गया है। जब अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए नई नई रणनीति अपनाते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लान्स की मदद से टैक्स बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अमीर लोग अपने फाइनेंशियल नॉलेज की मदद से अपनी संपत्ति और निवेश को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है। इसके प्रभाव से बचने के तरीके निकालने आपको आने चाहिए। 5वां पॉइंट है, अमीर लोग दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अमीर लोग अपनी ज़रूरतों की जगह दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है अमीर बनने का। आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करके अमीर बन सकते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोगों ने अपने बिजनेस के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को समझा और उन्हें पूरा किया। ये लोग जानते थे कि बाजार में क्या कमी है और कैसे दूर की जा सकती है। इन्होंने नए नए इन्वेंशन किए जो कि सफल हुए, जिसकी मदद से आज ये इतने अमीर हैं। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की ज़रूरत को समझना होगा, उन्हें पूरा करना होगा। 6वां और अंतिम पॉइंट, आइडियाज़ को बेचना भी आना चाहिए। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, अच्छे आइडियाज़ होना ही काफ़ी नहीं है, आपको उन्हें बेचना भी आना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोगों को नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन वे अपने आइडियाज़ पर काम नहीं करते और उन्हें ठीक से दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पहली किताब इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल का टाइटल जानबूझकर कंट्रोवर्सी वाला रखा था, जिससे लोगों का ध्यान उनके बुक के तरफ आकर्षित हो। उन्होंने देखा कि अच्छे आइडियाज सभी के पास होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को लोगों के सामने पेश करने का तरीका बहुत ही कम लोगों को आता है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आइडियाज़ को मार्केट करना भी आना चाहिए, उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड से 6 महत्वपूर्ण सबक जो आपको अमीर बनने की राह पर ले जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो, तो इन पॉइंट को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें।